बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नवीद निज़ामी। सुबह वतन के साथ आपके साथ मुलाकात है और ये लाइव मुलाकात है। आप कॉल करते हैं और अपने सवालात इसमें शामिल कर सकते हैं। ले जी, हफ्ते भर मुलाकात रहती है, कभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम के ज़रिए, कभी लाइव प्रोग्राम के ज़रिए। आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं, अपनी राय से आप हमें आगाह करते हैं, अच्छा लगता है। और हफ्ते भर की हैपनिंग्स मेरे पास बहुत हैं। कहीं पे हमारे ही ऑफिस में कोई नॉट में आ गया है, इंगेजमेंट हो गई है, हमारा कोई कलीग कोई ठीक होकर सेहतयाब होकर वापस आ गया है, किसी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कोई खुश है, कोई काम करके आउटडोर से है, तो एक्टिविटी रहती है, फेस्टिविटी रहती है, एक एनर्जी लेवल सुबह सुबह फील होता है कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। और जब स्क्रीन के उस पार आप हमें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम अब कॉल करेंगे और अपना ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि जिसमें नीचे अच्छे कमेंट्स भी हैं, बुरे कमेंट्स भी हैं। बुरे कमेंट्स अगर वो हकीकतन हमारी तस्हीह के लिए हैं, हम उनको सर आंखों पे रखते हैं, हम वो चीज़ ठीक करने की कोशिश करते हैं या ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। और अगर इज़ार तफन्नुन कुछ लिखा जाता है, हम उसको महजूज़ भी होते हैं, पढ़ के हम बड़ा इंजॉय भी करते हैं। लेकिन दोनों तरह की राय हैं, हर एक की अपनी राय है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, हमारे वीडियो क्लिप्स जो होते हैं उनको ज़रा देख लिया कीजिए मुकम्मल, फिर अपनी राय से आगाह किया कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि आप उसके बारे में अगर बात करें तो आपकी बात हतमी तौर पे समझ में आए। जब आप देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो फिर आपका कहना बेसुध हो जाएगा। लीजिए, ये बातें चलती रहेंगी। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और आज की बात में टॉपिक ऑफ द डे है हज पॉलिसी 2024। 2024 की जो हज पॉलिसी बनाई गई है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, कुछ चेंजेस हैं, उन पे भी बात करेंगे। हम दोनों शामिल किए जाएंगे। और आज जो हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से है। थैलेसीमिया पे हमने बात करनी है, इस बीमारी के हवाले से, इसके बचाव के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, जब शादी होने जा रही हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कैरियर हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको तारुफ करवाता चलूँ। बड़े दिनों के बाद, 3 वीक्स के बाद, हमारे प्यारे साथी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, को डेंगू हो गया था और माशाल्लाह अब बिल्कुल सेहतयाब हैं। इनको वेलकम करेंगे। कारी अहमद यार कानी साहब मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के, बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं और अल्लाह ने इनको खूब नवाजा है और अब तो सेहतयाब होके आए हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, खैरियत से सर? माशाल्लाह तबीयत बेहतर है, शाश बशाश है, आपको देख के अच्छा लग रहा है जी, माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं एक और बड़ी प्यारी शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज वो ट्रायो पूरा हो गया है। हकानी साहब की कमी होती थी, हकानी साहब भी आ गए, आप और मैं इनको याद भी कर रहे थे बड़े दिनों से। ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है जी। आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि सरकारी हज का जो पैकेज होगा 2024 के लिए, हज पैकेज गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 लाख सस्ता रखा गया है, यानी 11,75,000 के मुकाबले में 10,75,000 रुपये कर दिए गए हैं। जबकि उजाज कराम को सूट केस, हैंड कैरी, अबाया, एहराम बेल्ट और शू बैग भी इस पैकेज में शामिल किए गए हैं। अगर हज पैकेज में किसी भी मद में मजीद बचत करने में कामयाब हुए तो वो रकम भी हुज्जाज कराम को वापस की जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब लास्ट ईयर पॉलिसी थी तो उसमें जो कुर्बानी के पैसे थे वो हुज्जाज कराम को वापस दिए गए थे। इजाफी सहूलियात बशर्ते दस्तयाबी मुहैया की जाएंगी, वगरना उनके इजाफी अखराजात भी वापस किए जाएंगे। फिर आगे लॉन्ग हज पैकेज है, फिर शॉर्ट हज पैकेज है, इन सब पे हमने बात करनी है और जब हमारा सेगमेंट आएगा इस पर डिटेल पे बात करेंगे। कारी साहब की जानिब चलेंगे। कारी साहब, 3 हफ्ते से आपकी हमने खूबसूरत आवाज़ में तलावत कुरान करीम नहीं सुनी, तो आज इंशाल्लाह हम सुनने का शर्फ हासिल करेंगे, प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। 'औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 'औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रही
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपको पता है कि आपकी आवाज़ जो इतने दिनों के बाद सुनी है और तिलावत कुरान करीम की आपकी जो अदायगी है, इसको सुनने से कितना लुत्फ़ आता है, कितनी एक खैर अंदर उतरती है। कभी आपको कहा किसी ने इस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोग कहते हैं कि नमाज में भी मैं पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमें सुकून आता है और दिली सुकून मिलता है। दिल करता है आप पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। माशाल्लाह। हालांकि नमाजी कहते हैं कि शॉर्टकट होना चाहिए, लेकिन हमारे नमाजी जो है पसंद करते हैं लंबी किरात को। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बल्कि मैं कारी साहब की बात को ऐड करूँगा। मैं अपने घर के पास जो मस्जिद है, जब वहाँ पे जमात नमाज अदा करने के लिए जाता हूँ तो कभी कभी कारी साहब इतनी खूबसूरत तरीके से तलावत करते हैं कि बाद में मेरा दिल करता है कि मैं उनके पास बैठूं थोड़ी देर और उनका शुक्रिया अदा करूं कि ये वो ब्लेस्ड लोग हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से वो लोग हैं जिनको ऐसी इनायात की गई हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। तो जब आप ऐसी कोई तलावत सुने, ऐसा कलाम सुने, तो थैंक यू, शुक्रिया ज़रूर अदा किया कीजिए जो आपके सामने शख्सियत मौजूद हो, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बड़ी साहब की जानिब आते हैं। बड़ी साहब, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे बड़ी आप चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मैंने जो ज़िम्मेदारी समझी वो ये ज़रूरी थी कि हम ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से, अपने इस प्रोग्राम के हवाले से, ज़िंदगी का कोई भी मीडियम हो, हमें पहले पूरी गुफ्तगू, पूरी बात दूसरे की सुननी चाहिए। ये तो इस्लामी अदाब में से है ना जी बिल्कुल कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले तरफैन की सुन तो लें। जी। एक की बात सुन के आप फैसला सुना दें तो ये गलत है। तो हमारे नाज़रीन भी अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि क्लिप के चंद सेकंड शुरू वाले सुने और अपना तबसरा किया और चलते बने। जी हालांकि उसी बात का जो वो मुतालबा कर रहे होते हैं, आगे उसका जवाब मौजूद होता है। जी तो बस थोड़ी सी ये एहतियात कर लें तो बहुत अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि अल्लाह ने हमें दो कान दिए हैं सुनने को, एक ज़ुबान दी है बोलने को। तो फिर ये ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पहले सुन लें फिर बोलें। हम क्या करते हैं, सुनते देखते कम है, फ़ौरन राय कायम करते हैं। तो ठीक है जी। अच्छा बड़ी साहब, आपको एक चीज़ बताऊं कि माशाल्लाह पसंदीदगी और इन्वॉल्वमेंट हमारे व्यूअर्स की ये है, पैगाम टेलीविज़न के साथ जो एसोसिएटेड हैं, सुबह वतन के साथ जो एसोसिएटेड हैं,
कॉल्स आनी हमें शुरू हो गई हैं आगाज़ में, तो आपकी इजाज़त से कॉल ले लूँ जी। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन फरमाइए, क्या कहेंगी आप? जी मैं टोबा टैक्सी से बात कर रही हूँ। मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि इंसान किसी नेक इंसान को भी सरकार कहकर बुला सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर औरत ने सुबह रोज़ा रखा है और 8-10 बजे के करीब वो हालत हैज़ में मुब्तला हो गई है या 12 बजे के बाद भी, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे कि रोज़ा पूरा करे या खोल ले, कुछ खा पी ले? जी मेरी बहन बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैं अभी जवाब देता हूँ सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। लफ्ज़ सरकार हमारी उर्दू अदब में उमूमन किसी बुज़ुर्ग को, किसी बड़े आलम को इज़्ज़त के तौर पर मुखातब करते हुए बोलते हैं। और ज़्यादातर जो हमारा नातिया कलाम है, जो शेर व शायरी है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सरकार दो आलम के नाम से आपको याद किया जाता है जी। तो बहसियत लफ्ज़ तो कोई अर्ज नहीं है। आप किसी को इज़्ज़त देना चाहते हैं और वो वाकई इस इज़्ज़त के काबिल हो, जैसे आप और मैं कभी कभी एक दूसरे को कहते सरकार गलते सुन लो, तो ये वो वाला मामला भी है इसमें। जी प्लीज़। अगर वो इल्म व अमल के लिहाज से अल्लाह का मुकर्रब बंदा है तो आप उसको मुखातब करते हुए सरकार कह लें, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात जो बहन ने की, तो ये जो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक चीज़ मुकर्रर की हुई है, जी तो उसमें इनको रोज़े की रुख्सत है और ये जैसे ही मेंसेस शुरू होंगे तो इनका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा जी। उसके बाद ये खाएं पिएं, अपनी ज़िंदगी के मामला चलाएं, कोई अर्ज नहीं है। तो रोज़ा बहरहाल उनका उस वक्त ख़त्म हो जाएगा और नमाज की भी छुट्टी शुरू हो जाएगी, यानी वो खा पी सकती हैं उसके बाद। प्लीज़ सर आज का वजीफ़ा बताइए। जी निज़ामी भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात, आपके फरमूदात हम नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही खूबसूरत सा अमल जी जिसकी शान बहुत है, जिसका मुकाम बहुत बुलंद है, और वो बताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने सहाबा कराम को मुखातब किया। ये आपका एक अंदाज़ सा खूबसूरत, ताकि सारे मुतवज्जो हो जाएं। तो आपने पूछा अतदरून अय्युल आमारी अहब्बु इलल्लाह, मेरे सहाबा क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? अब सारे सुन रहे हैं कि ये कुछ बताएंगे अल्लाह के लिए। जी। तो पहले आपने उनसे पूछा, तो साहबा कोई कहता है नमाज, किसी ने कहा ज़कात, किसी ने कहा जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो आपने फरमाया ये तो सारे हैं ही, लेकिन अल्लाह को सबसे महबूब अमल ये है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। किसी बंदे से आप उसके दुनियावी मनसब, ओहदे, दौलत, घर बार, उसकी फैमिली की बुनियाद पर नहीं, रिश्तेदारी की बुनियाद पर मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी दीनदारी, उसके सीरत, उसके किरदार और अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत करें, तो ये सबसे बड़ा अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आप किसी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह वाला है, उसका ताल्लुक अल्लाह से है। जैसे आप कारी साहब से मोहब्बत अपने कलमात कहते हैं ना, सुभान अल्लाह, तो आपकी आंखों में भी नमी आ जाती है और दिल भी जो है ना वो उछल उछल के बाहर को आ रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसी हस्तियों के साथ जिनका ताल्लुक अल्लाह से हो, आप उनसे मोहब्बत करें, तो ये सबसे बड़ा अमल है। सुभान अल्लाह। और अगर आप किसी से दुश्मनी रखें, किसी से नफरत रखें, तो वो भी इसलिए कि ये अल्लाह का दुश्मन है, ये अल्लाह को नापसंदीदा है, तो ये सबसे बड़ा अमल है। अब ये अमल बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल। अल्लाह वालों से बग़ैर किसी दुनिया के लालच के बेलौस मोहब्बत करना, फिर होगा क्या कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह अर्श वाला ऐलान करवाएगा, ऐनल मुतहाब्बून फ़ी जलाली, वो जो मेरी रज़ा के लिए, मेरी इज़्ज़त के लिए, मेरे महबूब बंदों से मोहब्बत किया करते थे, वो हैं कहाँ? जिन्होंने सिर्फ मुझे राज़ी रखने के लिए मेरे बंदों से मोहब्बत की, वो किधर हैं? किधर है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बुला के सारी मखलूक के सामने नूरानी मिंबरों के ऊपर बिठाएगा। सुभान अल्लाह। यग़बितुमुल अंबिया व शुहदा, अंबिया का तो मुकाम ही सबसे आला और ऊंचा है, और शुहदा का भी दर्जा कोई कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अंबिया इकराम और शुहदा उन हस्तियों पर रशक करेंगे जिनको अल्लाह नूर के मिंबर देगा। सुभान अल्लाह। और वजह क्या है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत, कि मेरी इस भाई के साथ मोहब्बत इसलिए है कि ये तहज्जुद गुज़ार है, ये नमाजी है, ये सच बोलता है, ये सिला रहमी करता है, ये लोगों से हमदर्दी करता है, ये लोगों का खैर खा है, मेरी मोहब्बत इसलिए है इसके साथ, तो ये मोहब्बत ही निजात का बायस बन जाएगी। सुभान और सहाबा कराम ने फिर ये करके दिखाई, और फिर उसके साथ उनकी तवक्को देखे कैसी है। एक शख्स आया और आकर कहता अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी?
आपने पूछा कि तूने तैयारी क्या की है? कहने लगा अल्लाह के नबी सिर्फ फ़राइज़ ही हैं, कोई नवाफल ज़्यादा नहीं है, ना नफल नमाज, ना रोज़ा, ना हज। लेकिन एक बात है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, सारे अमाल एक तरफ और मुझे अपने अल्लाह अर्श वाले से और आपसे सच्ची मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आपने उसकी ये बात सुन के गारंटी ही दे दी, फरमाया इन्नका मअ मन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत है क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगी। सुभान अल्लाह। गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी भी देखिए किस हस्ती से मिली। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी हमें ये सुन के हुई। वो भी क्यों? कहते हैं मुझे पता है कहते हैं मुझे पता है कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे अमल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इन दोनों हस्तियों से मोहब्बत है, तो क़यामत वाले दिन मैं इनके साथ हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हमें भी अपने नबी के सहाबा की मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह उन हस्तियों में से किसी एक का साथ नसीब फरमा दे तो बड़े न्यारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इन सहाबा ने फिर वो दुश्मनी जो रखनी है ना अल्लाह की खातिर, वो भी करके दिखाई। ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम किया कि सब जाएंगे। उनमें से कुछ मुखलिस अल्लाह के नबी के चहीते सहाबी गर्मी की वजह से, लंबे सफ़र की वजह से सुस्ती कर गए। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो वो मादरत के लिए आए, तो आपने फरमाया वो अल्लाह अर्श वाला जब तक तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा, अब तुम इंतज़ार करो। अल्लाहु अकबर। तो आपने सारे सहाबा को उनसे बाईकाट का हुक्म दे दिया कि इनसे उस वक्त तक कोई बंदा बोलचाल नहीं रखेगा जब तक अर्श वाला इनकी माफ़ी कबूल ना कर ले। तो आप ज़रा देखें कि बाईकाट फिर कैसा हुआ है। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं मदीने में ऐसे चलता था जैसे मैं किसी और इलाके में आ गया हूँ, कोई बंदा मेरे साथ नहीं बोलता। कहते हैं 40 दिन हो गए, 40 दिन। और इस दौरान मैं एक दिन अपने चचाजाद भाई जो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड था, जी जिगरी यार था मेरा, वो अपने बाग में काम काज कर रहा था, तो मैं दीवार फलांग के उसके पास चला गया कि आज इसको तो मैं बुला के आऊँगा। कहते हैं मैंने जाकर सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैंने आंखों में आंसू आ गया कि यार तू मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता, क्यों नहीं दे रहे? आमना के लाल ने मना किया हुआ है, मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, नाराज़गी हो तो वो भी अल्लाह के लिए। तो कहते मैंने उनको कहा तुम्हें पता कि मैं मुखलिस मुसलमान हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आगे से वो कहते हैं जिस अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा है ना, उन्हें पता है, हमें नहीं पता। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मेरी चीखें निकल गई, मैं रोता हुआ वापस आ गया। 40 दिन के बाद मज़ीद अज़माइश आ गई। आमना के लाल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पाबंदी आ गई कि अब अपनी बीवियों से भी दूर हो जाओ। तो 50 दिन के बाद इनकी तौबा कबूल हुई। और वो कहते हैं कि फिर जब तौबा कबूल हुई तो सहाबा मेरे दोस्त दौड़े मुझे मुबारकबाद देने के लिए। एक घोड़े पर आया और दूसरे ने पहाड़ पर चढ़कर जाकर आवाज़ लगा दी, अब शरिया काब इब्न मालिक, काब मुबारक हो तुम्हारी तौबा कबूल होगी। वो कहते जब मैं आया ना तो लोग उठ उठ कर मुझे ऐसे गले मिले जैसे ईद का दिन हो। तो ये है मोहब्बत अल्लाह के लिए, और अगर नाराज़गी दुश्मनी हो तो वो भी अल्लाह के लिए। ठीक है। और इसकी परेशान वही है जो मैंने अभी बताया बयान किया। अच्छा सर, समझने के लिए एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐड कर लीजिएगा इसमें। ये आपने जैसे मोहब्बत बताई, नेकी भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, भाई हो, बहन हो, वालिदैन हो, दोस्त अकारब, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो भी उसका सिला है, चाहे वो आपसे जो मर्जी सलूक करे। इसी को तो सिला रहमी कहते हैं। ठीक है। अगर आप बराबरी पर कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ ये फलां मौके पर उसकी मदद की थी, आप फलां मौके पर वो मेरी करेगी, ये तो बराबरी होगी ना। ठीक है। तो सिला रहमी है ये कि जब वो आपसे अच्छा सलूक ना करें, आप फिर भी अच्छा सलूक करें। ठीक है। अच्छा, फॉर द लाइटर नोट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी सुबह सुबह हम आए हैं तो माशाल्लाह पैगाम टेलीविज़न का एक खासा है कि हम अपने कैबिन्स में पहुँचते हैं, स्टूडियोज़ में पहुँचते हैं, मेकअप रूम में आते हैं या कहीं भी हो, तो फौरी तौर पर हमारे लिए लवाजमात, वो वजीफ़ा जो हम कहते हैं खाना खिलाने वाला, ब्रेकफास्ट का टाइम हो ब्रेकफास्ट और आपके लिए चीज़ें आने लग जाएंगी। और अगर आपके लंच का टाइम हो गया तो लंच के लिए बाकायदा ज़ोहर की नमाज के बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपका लंच रेडी है तो खाएं। सर, एक सवाल पिछले बड़े दिनों से अटक चुका है, आज अल्लाह करे कि पूरा हो जाए इंशाअल्लाह। सवाल मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो आपको भी जहन में है, मेरे भी जहन में है, और हमारे सामईन नाज़रीन भी उसको जानते हैं। हम 2 प्रोग्राम में उसको बाकायदा बोल चुके हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि वो बता ही दें कि वो टैंकी का ढक्कन नहीं है और वो फिर वो पानी का मामला है। भाई ने सवाल किया था कि टैंकी का ढक्कन नहीं है, जी, अगर जानवर ढक्कन पीते हैं तो वो पानी, फुल नहीं होती। जी।
تو جانور اس میں سے پی جاتے ہیں، تو کیا اس پانی سے غسل اور وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کتا دور رہتا ہے لیکن کتا دور پرندے رہتا بھی آ جاتے ہیں اس پہ. تو میں نے عرض کی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں ایسا تھا جس میں سے جانور بھی پیتے تھے، درندے بھی پیتے تھے، جی اور اس میں کوڑا کرکٹ بھی ہوا سے اڑ کے گر جاتا تھا، اس کے چار دیواری نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنویں کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کنویں کا پانی پاک ہے، اس کو ہم استعمال کر لیں؟ تو آپ نے ایک رول بتا دیا جنرل. آپ نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث. جی جب پانی حجر مقام کے بنے ہوئے 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. یعنی وہ مٹکے جو ہیں ان کی مقدار علماء کرام نے نکالی، کوئی 204 کوئی 210 لیٹر اس کے قریب کہتا ہے، 210 کلو. ہاں جی. اچھا. تو یہ 200 کے تقریباً 200 کلو اگر پانی ہو جائے، اتنا بڑا ٹینک ہو، اور اس میں اگر کوئی جانور آ کر پی جاتا ہے، کوے نے چونچ مار دی، کوئی جانور پی گیا اور اس پانی کا نہ رنگ بدلا ہے، نہ اس کی سمیل بدلی ہے، نہ اس کے اندر بدبو پیدا ہوئی ہے، تو پھر وہ پاک ہے اگر وہ کھڑا ہوا ہے، ٹینک کے اندر موجود ہے. اور اگر مثلا مثال کے طور پر بلی باہر سے منہ اس کا لتھڑا ہوا تھا اور وہ آئی اور اس نے آ کر اس میں منہ ڈالا اور پانی سارے کا رنگ بدل گیا، اس میں سمیل بھی آنی شروع ہوگی، پھر نہیں پاک. تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز بدلی ہے، اس کا رنگ، اس کی سمیل اور اس کے اندر سے بدبو، تو پھر ذائقہ وغیرہ بدل جائے تو پھر وہ پاک نہیں رہا. اور اگر کوئی چیز بھی نہیں بدلی تو پھر جانور پی گئے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پانی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیں جی، شکر اللہ کا کہ یہ والا سوال آج ہم نے شامل کر لیا. اچھا، آگے ایک کویسچن ہے جی، وہ بھی شامل کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے عورت اگر حالت حیض میں ذکر و اذکار اور دعا کے لیے وضو کرنا چاہے تو کیا اس حالت میں وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں، وضو کرنا ہے ہم نے طہارت کے لیے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا. جب کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وضو کر نہ لے. تو اب یہ جو حیض مینسز کا خون ہے، یہ تو مسلسل حدث ہے جو جاری ہے. اگر کسی بندے کا عام ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹا تھا تو وضو دوبارہ کرے، ہو گیا. اب جس کا خون مسلسل نکل رہا ہے قطرہ قطرہ کر کے، تو وہ اس کا حدث مسلسل جاری ہے، تو اس لیے اس کو وضو کرنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا وضو ہوگا ہی نہیں ابھی. تو لہذا ان کو جو ذکر اذکار کرنے ہیں جی وہ ویسے ہی وہ کر لیں اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر کریں گے تو وہ ہوگا نہیں، فائدہ کوئی نہیں اس کا. اوکے سر، آگے پوچھا گیا میری شادی کو تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، شوہر کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ پورا دن باہر رہتے ہیں اور اگر آ بھی جائیں تو موبائل میں لگ جاتے ہیں، میری ہمت جواب دے رہی ہے، صبر نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ یہ جی گھر گھر کا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا جو خاص طور پہ ایڈکشن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس گیجٹ پہ یا اس سے ملتے جلتے گیجٹس پہ، یہ زندگیوں اور خاندان برباد کر رہا ہے. سر پلیز. ایک وجہ تو آپ نے بتائی ہے، جی ایک وجہ پر اور بھی غور کریں نا. جی نئی شادی ہو، جی چند ہفتے چند مہینے ہوئے ہوں اور خاوند کو بیوی کی رغبت ہی نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں اجنبیوں کی طرح، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہونی چاہیے. بلکہ سر وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی ایک بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ زبردستی کی شادی والدین کر دیتے ہیں، جس سے پھر ان کی ہم آہنگی ہوتی ہی نہیں ہے، لڑکا کہیں اور چاہ رہا ہے. جی سر، آپ کی کھانسی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، ایک لائیو کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. آپ پانی لیجئے پلیز. عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبد الباسط صاحب، کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے گا. سر میں نے نام ایک ہے بچی کا یشفا، جیسے قرآن میں لفظ ہے نا یشفا. یشفا، ٹھیک ہے. یشفا، یہ کیا نام رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ 2-3 اس میں مجھے تضاد وغیرہ آ رہی ہیں، یہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، ایسے مسئلہ اس کا. جی جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. رحیم یار خان سے کال کی. سر آپ پانی لیں گے؟ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ. پہلے تو ہم اس بھائی سے یہ عرض کریں گے کہ بچوں اور بچیوں کے نام رکھتے ہوئے ہمارے پاس بڑے خوبصورت نام موجود ہیں. بچہ ہو تو صحابہ کرام، بچی ہو تو صحابیات، امہات المومنین کے نام، ان سے بڑھ کر خوبصورت نام ہو نہیں سکتے. تو جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، جی آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ. کیا ان 4 ناموں سے بڑھ کر
साथ आपकी वालदा मोहतरमा का नाम शामिल कर लें, आमिना, साथ खदीजतुल कुबरा का नाम शामिल कर लें, तो क्या इन 10, 12, 15 नामों से बढ़कर कोई नाम हो सकता है? तो हम यूनिक के चक्रों में अजीब व गरीब किस्म की गलतियां फिर करते हैं। तो नाम रखते वक्त ऐसा नाम रखें कि जिसके पीछे खूबसूरत सीरत हो, एक खूबसूरत किरदार हो। आपका बच्चा हो या बच्ची हो, जब वो बड़ा हो तो वो फील करे कि मेरा नाम फ़लाँ मुबारक हस्ती के नाम पर रखा गया है। वो मुतासर होगा, वो उसकी सीरत और किरदार को अपनाने की कोशिश करेगा। और अगर नाम ऐसा हो कि जिसके पीछे कोई स्टोरी नहीं, पता नहीं वो किसी फिल्म से, किसी ड्रामे के एक्टर से लिया है, किस ज़ुबान का है, किस मुल्क का है, तो उससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं। और बाज़ दफ़ा नाम ऐसे होते हैं कि उनका मानी ही गलत होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नाम तब्दील करवाए कि जिनका माना गलत था। तो नाम रखते वक्त एक तो मानी को देखें, और दूसरा मैंने अर्ज़ की कि अगर आपकी मोहब्बत सहाबा और सहाबियात से हो जाए जी, और आपके बच्चों की निस्बत उनके साथ हो जाए तो इससे बड़ी सआदत कोई नहीं। ठीक है। तो भाई कह रहे हैं यशफा। पहली बात तो यह है कि यशफा वर्ब है, नाउन है ही नहीं। ओह, तो हम कुरान मजीद का कोई भी लफ्ज़ उठाते हैं और बच्चों के नाम रख देते हैं। यशफीन, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, यशफीन एक हॉस्पिटल का नाम है, तो यशफीन भी वर्ब है, नाउन है ही नहीं। तो नाम रखते वक्त कम से कम नाउन तो सिलेक्ट कर लो। तो यशफा का मतलब है कि वो एक शख्स शिफात करता है, ये वर्ब है। तो शाफे इससे नाउन है, या शाफिया। जी, तो बच्ची का नाम अगर इसी वर्ड से रखना है तो शाफिया, और अगर बच्चा है तो शाफे। लेकिन जो मैंने कहा कि सहाबा कराम के इतने खूबसूरत नाम हैं, ठीक है। तो उन नामों पे नाम रखें, अल्लाह ताला उससे बरकतें भी देंगे, उससे रहमतें भी आएंगी, और बच्चे की निस्बत बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात है, अब ये थोड़ा सा इस पे आप तहकीक कर लीजिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का, फ्यूचर का मामला है। सारी ज़िंदगी यही नाम चलेगा जो वालिदैन देते हैं। नाउन और वर्ब में जो फ़र्क है, इस पे स्टडी कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलते चलते मैं भी एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। भाई साहब, बैंक के दिनों में जब मैं बैंक में जॉब करता था, मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त था, अभी भी है, उसका नाम था असजद, और इतना खूबसूरत नाम कि सजदे करने वाला, और ये ज़्यादा सजदे करने वाला, और वो हकीकतन अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा ही खूबसूरत इंसान, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेध दे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नामों का ये इम्पैक्ट होता है आपकी शख्सियत पे। सो प्लीज़ इस पे ज़रा सीरियसली काम करके फिर नाम रखा करें। सर जी, तो हम बात कर रहे थे सवाल पे, जी कौन सा था मेरा? जी, ये कि शादी अगर कर दी गई है तो वालिदैन ने हो सकता है ज़बरदस्ती कर दी, वगरना ये इंसानी फितरत है। अल्लाह ताला ने सुकून का सबब बनाया निकाह को। फरमाया व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह तो खुद कहते हैं कि इस शादी के ज़रिए हमने तुम्हारी ज़िंदगियों में एक सुकून का ज़रिया शामिल कर दिया है, और अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मुवद्दत पैदा कर दी है। जी, तो जो निकाह ये मोहब्बत पैदा करने में कामयाब नहीं हो रहा, जो शादी तरफैन के सुकून का बायस नहीं बन रही, तो सोचना तो चाहिए ना कि भाई इतना खर्चा भी किया है, इतना टाइम भी लगाया है, और बच्चों की खुशी के लिए जो उनको हमने ये चांस दिया है, तो वो क्यों नहीं अवेल कर रहे? और ये तो अवाइल के दिन है, अभी बिल्कुल आगाज मैं वही है। तो कह रहा हूँ कि और शादी तब के ये आगाज हाल में अगर ये हो रहा है तो फिर तो फौरी तौर पर इसका हल सोचना चाहिए। जी तो सोचे कौन? जी एक बुजुर्ग उधर से बिठाएं, एक उधर से बिठाएं, उनको बच्चों से पूछें, जी, या वालिदैन घर में मौजूद हैं तो वो फौरी तौर पर नोटिस लें कि बेटा अभी तो शादी को चंद माह चंद हफ्ते हो गए हैं, तो तुम बीवी को इग्नोर कर रहे क्यों? अगर कोई बेसिक वजह है तो बताओ, उसका हल सोचा जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर वालिदैन ने ज़बरदस्ती की है तो ये वैसे ही ज़्यादती है। ज़्यादती की जहाँ उनके जहन नहीं मिलते, वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, ज़बरदस्ती की शादी फिर बहुत मुश्किलात ही मुश्किलात। कंक्लूजन ये है कि अपने बड़ों को बिठाएं, दोनों तरफ से उसका हल सोचें, निकालें, और हल निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। वो ठीक है। औरत जो उसकी ज़िंदगी, अगर खामद चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है, तो उसकी ज़िंदगी में ये सारी मुसीबतें क्यों? वो क्यों अजनबियों की तरह इस घर में बैठी रहे? तो उसको भी सुकून चाहिए, तो उसका भी हक है। तो ये हर मसला हल होना चाहिए और फौरी हल होना चाहिए। ठीक है, एक लाइव कॉलर है जी, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने कारी साहब से सवाल करना है। जी, फरमाइए फरमाइए। मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से कार में लाई है। मेरी उम्र, शादी को हो गया 28 साल। मेरे मियाँ ना किसी और औरत में इन्वॉल्व है। वो कह रहे हैं मेरी बहन है, मैंने भाई से सुना निकाह किया है, पर बच्चे मेरे जवान हैं। 27 साल शादी उम्र है बच्चे की। तो पता क्या है कि वो अब उनकी शादी की उम्र है, तो मेरे मियाँ 2 महीने से, जब से ये राज खुला है ना, मुझसे बोलते नहीं है।
नाराज हैं, घर में रह के हम अजनबी की तरह रह रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे खुद भी तहज्जुद गुजार हैं, पर हमें नाराज में रखा है उन्होंने। पर राज खुला है, वो कहीं जा रहे थे, किसी ने देखा, मुझे किसी 2-3 ने बताया है, कोई गैर औरत के साथ वो बैठ के गई है। तो अच्छा मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा। मुझे कोई इसका हाल बताया। मैंने पढ़ाई भी बड़ी की है, जी। कर भी रही हूँ, बड़ी दुआएं अल्लाह से मांग रही हूँ कि इस वक्त इस उम्र में इस तरह करेंगे तो मैं कैसे बच्चों को मुंह दिखाऊंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे मेरी बहन। बहुत तकलीफ़ की बात है, मैं समझ सकता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप मज़ीद, या मैं जवाब ले लूँ क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, माजरत के मुझे साथ। कोई पढ़ाई भी बताए, जी, आप जी। मुझसे बोले, मैंने माफ़ी मांगी है, कसूर उनका है, माफ़ी है मैं मांग रही हूँ उनसे कि खुदाया बच्चों की उम्रें शादी की, अगर आप इस तरह करेंगे मैं किस तरह ज़िंदगी बाकी गुजारूंगी। ठीक है मुझे मेरी इसका बहन। कोई हल बताएं। जी मेरी बहन, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मैं अभी जवाब लेता हूँ। सर आपने सारी बात सुनी है, फरमाइएगा। ये हमारे माशरे में एक अलमिया है कि पहली बीवी खामद को दूसरी शादी की रजामंदी से शादी की इजाज़त देती ही नहीं है, जी और इसको इतना बड़ा जुर्म समझ लिया जाता है। जी। जैसे ये हमारी बहन कह रही हैं कि मैं कैसे बच्चों को मुंह दिखाऊंगी। भाई क्या जुर्म किया? अगर वो शादी करना चाहते हैं या उन्होंने शादी कर ली है, आपकी इजाज़त के बगैर ही कर ली है, तो इसमें बच्चों को मुंह दिखाने वाली क्या उन्होंने कुछ जुर्म कर लिया है? तो इसमें हौसला पैदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल ख़वातीन को हुक्म दिया है कि कोई औरत अपनी दूसरी बहन की तलाक का मुतालबा ना करे। यानी अगर खामद दूसरी शादी करता है तो वो पहली शर्त ना रख दे कि पहली को तलाक दोगे तो मैं शादी करूँगी, या शादी कर ली तो पहली वाली कहो कि मैं तब रहूँगी तब दूसरी को तलाक दोगे। ऐसा नहीं है। इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, बशर्ते कि वो इंसाफ कर सके। अगर उसके पास रहन सहन के लिए अखराजात मौजूद हैं, जिस्मानी ताकत मौजूद है, वो शादी करना चाहता है, तो ख़वातीन को इस बात पर हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए। और ये कोई मसला नहीं है कि बच्चों की शादी की उम्र है तो वालिद शादी कर रहा है, इसमें ऐब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी रही जब तक आप मक्का में थे, और जब मदीना मुनव्वरा में आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपकी उम्र मुबारक 50+ थी, और आपकी ज़्यादातर शादियाँ 50+ के बाद की हैं। तो वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, उनकी सारी शादियाँ, अब बेशतर शादियाँ उस वक़्त की हैं जब उनकी अपनी सारी औलाद शादियाँ हो चुकी थी, और आपकी बेशतर शादियाँ उस उम्र में हैं जिस उम्र में वो कह रही हैं कि मेरा खामद भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूँ। तो शादी अगर वो ज़रूरत महसूस करते हैं तो उनको शादी करने से नहीं रोकना चाहिए। अब शरीयत ने ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं बताया कि वो मर्दों को शादी से रोकने के लिए हो, बल्कि शरीयत तो कहती है शादी करो, शादी करने की इजाज़त दी है, रोकने का कोई वजीफ़ा नहीं है। वजीफ़ा सिर्फ ये है कि ये बहन ये समझें कि जिस शरीयत को मैं मानने वाली हूँ उस शरीयत ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। वो इंसाफ कर सकता है तो करने दो, अखराजात उसने पूरे करने। अगर वो आपके हुकूक में कोई कमी करे तब आप शिकवा करें, जी मेरा ये हक़ ख़त्म हो गया है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझ पर जुल्म हो रहा है। और अगर वो पूरा इंसाफ कर सकते हैं तो उनको शादी करने देनी चाहिए। ठीक है बटी साहब, अब आपको पता है कि बात तो सच है, और हम सच बात और मुस्तनद हकीकत बात करने के कायल हैं, जो कि हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ख़ुद से कोई ऐसी बात नहीं कि ख़ुद साख्ता हूँ, ये हदीस कुरान की रोशनी में और पूरी डिटेल्स उनके पीछे होती हैं। सर अब तोपों के मुँह आपकी तरफ कोई है। बात नहीं। ठीक है, तोपों के मुँह आपकी तरफ है, मैंने जवाब ले दिया जी भट्टी साहब से। अच्छा भट्टी साहब, आगे कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है शादी के हवाले से ही पूछा गया है। कुछ मर्दों ख़ातीन को शादी से पहले ही ये कहते सुना जाता है कि वो तो शादी के काबिल नहीं हैं। क्या शरीयत में ऐसी कोई मिसाल या कोई निशानी बताई गई है जिसकी बुनियाद पर मर्द या औरत शादी से इनकार कर सके? जी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को हुक्म देते हुए कहा, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज। जी, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी की ताकत रखता है वो शादी ज़रूर कर ले। जी, ताकत से मुराद क्या है? जिस्मानी तौर पर उसका सेहतमंद होना, और शादी की अखराजात, घर को चलाने की उसके अंदर सलाहियत हो, वसाइल हो, तो वो शादी कर ले। और जिसके पास अभी वसाइल नहीं हैं उसको हुक्म दिया कि वो नफली रोज़े रखे। नफली रोज़े रखेगा तो उसकी जो फितरी ख्वाहिश है वो कंट्रोल में आ जाएगी, उसकी नज़रों में हया आ जाएगा। तो इससे पता चला
کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، اگر تو وہ بچہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے اور وہ گھما پھرا کے کلیئر نہیں بتاتا، تو وہ ملفوف الفاظ میں، مبہم الفاظ میں گھر والوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا پہلے علاج کروائیں۔ اگر وہ علاج کرانے سے صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شادی کریں، اور اگر وہ صحت مند نہیں ہے، جسمانی طور پر لاغر ہے، وہ شادی کے قابل نہیں ہے، اور ایسی شادیوں کی مجھے اطلاع ملی کہ جہاں پر بچیوں نے انکار کر دیا، بالآخر والدین کو آ کر بتایا جی شادی تو آپ نے کر دی لیکن بچہ شادی کے قابل نہیں تھا، تو میری زندگی برباد ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے کھلا لے لیا۔ اللہ اکبر۔ کہیں بچی نے سال گزارا، کہیں بچی نے 2 سال برداشت کیا، لیکن بچہ اس قابل نہیں تھا، اور کہیں نظامی بھائی بچے کہہ رہے ہیں کہ میری شادی نہ کرو، نہ کرے، خود کہہ رہے ہیں۔ اور والدین زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم بیٹا ہمارا جوان ہو گیا، عمر اتنی ہو گئی ہے، ہمیں پوتے پوتیاں چاہیے، اور وہ کلیئر نہیں بتا رہا شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، لیکن دوست صاحب آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، تو والدین اگر زبردستی کریں گے تو یہ اس بچی پر بھی ظلم ہوگا جس کے ساتھ شادی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ علامت کیا ہے کہ وہ بچے کو پتا ہے، بچی کو پتا ہے کہ وہ صحت مند ہے یا نہیں، یا والدین کو بھی بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے، والدین کو بھی پتہ ہے، تو اس کا پہلے علاج کروائیں، اگر وہ فطری طور پر فٹ ہو جائے، شادی کے قابل ہو، پھر شادی کریں، اور اگر وہ فطری طور پر یا صحت کے لحاظ سے وہ فٹ نہیں ہے تو اس کی شادی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیں جی، اس کے ساتھ ہی مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، ایسی ہنستے مسکراتے رہیں اور صحت مند رہیں، ہم آپ کو سنتے رہیں۔ ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور کریلے کا سوپ پی لیا کریں کبھی کبھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہی ہے۔ لیں جی، اس چٹ چیٹ کے ساتھ ہی دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔